सावधान। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। सम्यक दर्शन की अपनी चर्चाएं चल रही है। इसमें मिथ्यात्व के नष्ट करने की विधि, ये अपनी चर्चा है। इसमें देखो पृष्ठ क्रमांक है अब 131। जैसा अनंत भगवान का आत्मा है वैसा ही यह आत्मा है। उसमें जो चेतन आत्मा है वह द्रव्य है। चेतन चैतन्य द्रव्य का गुण है और उस चैतन्य की ग्रंथियां अर्थात ज्ञान दर्शन की अवस्थाएं, ज्ञान दर्शन का परिणमन आत्मा की पर्याय है। इसके अतिरिक्त कोई रागादि भाव या शरीर मन वाणी की क्रियाएं वास्तव में चैतन्य का परिणमन नहीं है। इससे वे आत्मा की पर्याय नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। जिस अज्ञानी को अरहंत जैसे अपने द्रव्य गुण पर्याय की खबर नहीं है, वह राग आदि को, शरीर आदि की क्रिया को अपना मानता है। मैं तो चैतन्य द्रव्य हूँ, मुझ में चैतन्य गुण है और मुझ में प्रतिक्षण चैतन्य की अवस्थाएं होती हैं, वही मेरा स्वरूप है। इसके अतिरिक्त इसके जो राग आदि भाव होते हैं वे मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है और जड़ की क्रिया तो मुझ में है ही नहीं। इस प्रकार जो अरहंत जैसे अपने आत्मा को बराबर जान लेता है वह जीव आत्म स्वभाव के आंगन में आया है। देखो कितना बढ़िया ये बात यहाँ पर समझने जैसी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो देखो अरहंत भगवान के आत्मा और मेरा आत्मा एक जैसा है। आत्मा चैतन्यमयी है, ज्ञान दर्शनमयी है। इसका मतलब मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ। एक बात फिर क्या कहते हैं गुरुदेव श्री कि जो जीव इसके अतिरिक्त जो रागादि शरीर मन वाणी की क्रियाएं हैं वह वास्तव में चैतन्य का परिणमन नहीं है, वो मेरा परिणमन नहीं है। अज्ञानी जीव कौन है? वर्तमान में जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, जिन्हें आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है, वे सब अज्ञानी हैं। अगर हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं पता, श्रद्धा नहीं है, तो हम भी अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी माने अभी हमारी हालत क्या है कि ये शरीर में हूँ, ये शरीर की क्रिया मेरी क्रिया है, ये शरीर का परिणमन मेरा परिणमन है। ये श्रद्धा मिथ्या दृष्टि जीव को चलती है। अब ये अगर श्रद्धा हमारी चल रही है तो इसका मतलब हम भी मिथ्या दृष्टि हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? अब अपने को चेक करना है कि अपन के अंदर क्या मान्यता चल रही है कि भाई हम भी यही मानते हैं कि मेरी उम्र 36 साल है, मेरे बाल सफेद हो गए,
मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे ऐसा हो रहा है, ये सब मेरे में नहीं हो रहा है पंकज जी, ये सब मेरे में नहीं हो रहा है भैया, ये सब पुद्गल के खेल हैं। संजय जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब शरीर में हो रहा है, ये शरीर का परिणमन है, ये आत्मा नहीं है इसमें, ये आत्मा का परिणमन नहीं है। अज्ञानता के कारण, मोह के कारण इस जीव को इस शरीर में अपनापन पड़ा हुआ है, और रात और दिन इस शरीर 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 में हूँ, शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, ऐसा ही अनुभव करता रहता है और दुखी होता रहता है बेचारा। क्यों? क्योंकि शरीर अपने अनुसार तो परिणमन करता नहीं। शरीर का परिणमन तो जैसा होना है वो तो परिणमन वैसा ही होगा, और दुखी आप अपने आप होगे। क्यों? कि आप उसका परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन क्यों करेगा? क्यों करेगा आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन? वो आपके अधीन तो नहीं है ना। कोई व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता है, कोई व्यक्ति बीमार होना चाहता है? बोलो, चाहते हो कि बीमार हो जाए? नहीं ना। तो अभी पर बीमारी होती है कि नहीं होती है? शरीर में रोग शोक सब होते हैं कि नहीं होते हैं? कि सब होते हैं। तो देखो भाई, अपने को शरीर मानना छोड़ो, यही फायदे का सौदा है। अपने को शरीर मानोगे, आत्मा नहीं मानोगे, तो हमारा दुख दूर कोई नहीं कर सकता, और निरंतर दुख के गर्त में डूबते चले जा रहे हैं। उपाय काहे का कर रहे हैं? सुखी होने का, और निरंतर सुखी होने की जगह दुखी हो रहा है। अच्छा बताओ, पहले से ज्यादा दुख बड़ा है कि सुख बड़ा है? सुख और दुख का लक्षण तो पहचानते हो ना। सुख का लक्षण क्या है पंकज भैया? सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। संजय भैया, आकुलता समझ में आती है ना? आकुलता माने टेंशन। आकुलता का दूसरा नाम क्या है? टेंशन, तनाव, है ना। और निराकुलता का माने बेफिक्री, शांति, आनंद, इसका नाम निराकुलता है। तो अब गहराई से विचार करो, जो तुम्हारा हमारा वर्तमान का जीवन है, जिसमें 25, 30, 40, 50 वर्ष निकल गए, तो हमारी आकुलता मिटी है कि आकुलता बड़ी है? अगर आकुलता बड़ी है तो इसका मतलब 100% ये बात सिद्ध हो गई कि हमने आकुलता मिटाने का उपाय सच्चा नहीं किया। अगर आकुलता मिटाने का हमारा उपाय सच्चा होता तो आकुलता मिटनी चाहिए थी ना। देखो, व्यापार बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, बेटा बड़ा हो गया, बच्चे और बढ़िया बढ़िया सब हो गया, बड़ा घर हो गया, है ना, और समाज में इज्जत बढ़ गई, बड़े सेठ कहलाने लगे, और बढ़िया बढ़िया जो जो कह सकते हैं सब हो रहा है। लेकिन अंदर से हृदय पे हाथ रखो तो ये देखो कि ये सब बाहर में तो हो रहा है, लेकिन अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है, आकुलता बढ़ती जा रही है, घबराहट बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, भय बढ़ रहा है। इतना सब कुछ होने पर भी 1 मिनट 1 मिनट की गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं है। इसलिए देखो, ये तो अपना भाग्य है कि अपन को पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए। कितनी बढ़िया बात समझाते हैं गुरुदेव कि हे भाई, तुम आत्मा हो, क्यों अपने को शरीर मान के बैठे हो? प्रत्यक्ष तर्क से, युक्ति से अगर गहराई से देखो तो ख्याल में आ जाएगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। ख्याल में है ना पंकज जी? है कि ये बात अंतरंग से, इस पे ही विश्वास करो, इसी पर श्रद्धा करो, यही अनुभव करो, यही दुखी से बचने का उपाय है। और सारे उपाय सर्वथा झूठे हैं। ये अंदर निर्णय कर लो बैठ के। ये कोरोना काल है, इस काल में भी अगर निर्णय नहीं कर पाए तो कब करोगे? देखो भैया, कुछ हाथ बात में नहीं है,
ये सब बिल्कुल बकवास जीवन जा रहा है। जीवन की व्यर्थता को पहचानो तो जीवन किन कामों में बर्बाद हो रहा है, और ये जीवन जा ही रहा है, जा रहा है, और वहां से अपने को निकालो। कोशिश करो कि भैया हमें आज देखो हमारे पास बिल्कुल भी हमारा जीवन ऐसा हो चुका है कि अपने बारे में विचार करने का अवसर नहीं है ही नहीं अवसर है। देखो कैसे कि 24 घंटे अपने हाथ में ऐसी वस्तु पकड़ा दी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा कि आज इसने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदगी खत्म कर देगा। उसका नाम है मोबाइल। ख्याल में है ना? अब अपन को कुछ खबर नहीं है। अब अपन ये व्यसन, शराब से भी भयंकर व्यसन है मोबाइल। शराब तो 2 घंटे को बेहोश करेगी, ये मोबाइल 24 घंटे बेहोश करता है। लोग दिन भर अपना इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये चला रहे, वो चला रहे, समय बर्बाद कर रहे। भैया शांति से बैठ के सोचो। युगल जी बाबूजी कहते थे कि ये जो टीवी है ना, ये बिल्कुल महाबर्बादी का कारण है। अब तो अपने जेबों में टीवी है, इसलिए नियम लेना हो तो वे नियम लो कि हम 2 घंटे मोबाइल नहीं चलाएंगे, जब जरूरत होगी तो चलाएंगे, मैं एक तरफ रख देंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कितना उपयोग बर्बाद हो रहा था, कितनी आकुलता पड़ रही थी। सारी दुनिया की खबर पढ़ रहे थे और अपनी खबर भूल रहे थे। सारी दुनिया के बारे में जान रहे थे और अपने को विस्मरण कर रहे थे। इसलिए आज वर्तमान में उपवास करना है तो मोबाइल का करना चाहिए, रोटी का नहीं करना चाहिए। रोटी तो छोटी मोटी चीज हो गई। आजकल रोटी कोई खाते ही नहीं जाता। आजकल तो आदमी विचारों को खा रहा है, अपने उपयोग को बर्बाद कर रहा है। इसलिए शांति से बैठ के ये बिल्कुल अंतरंग में सोचो कि ये दुर्लभ समय मेरा कहाँ जा रहा है। ये वेद ज्ञान की बातें सुनने मिल गई, समझने मिल गई, ये सब बातें मेरे ख्याल में आ रही हैं, और मैंने अभी भी अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया तो मैं आत्मा का अनुभव कब करूंगा? ऐसा अवसर कब मिलेगा मुझे अनुभव करने का? अगर मैंने वेद ज्ञान नहीं किया तो कब वेद ज्ञान करूंगा? किस आशा में बैठे हुए हैं? लोग क्या समझाते हैं गुरुदेव? कैसी कैसी स्थिति चलती है। राग आदि, शरीर आदि, इनकी क्रिया को अज्ञानता के कारण मैं अपना मानता हूँ, है ना, पर का कर्ता बनता हूँ, अपने ऊपर भार रखता हूँ। मुझे जगत का परिणमन, घर गृहस्थी चलानी है, व्यापार चलाना है, मैं नहीं चलाऊंगा तो कैसे चलेगा? अरे भैया घर गृहस्थ वालों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अरे वर्तमान पर्याय में तो सब करना ही पड़ेगा। ऐसी अनंत मिथ्या मान्यताएं हम ढोके धोते रहते, चलते रहते, आकुलता झेलते रहते, जबकि वास्तव में आकुलता का कोई स्वरूप ही नहीं है। वस्तु स्वरूप में अगर गहराई से देखो तो आकुलता करने के लिए रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी द्रव्यों के परिणमन बिल्कुल सुनिश्चित हैं। उनका परिणमन कोई बदल नहीं सकता। इस देह में जो परिणमन हो रहा है उसमें जीव की 1% चलने वाली नहीं है। इस शरीर का जैसा परिणमन होना है वो वैसा परिणमन होके रहेगा, चाहे तुम कितनी ही आकुलता करो। तुम्हारे बेटे का, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का, भाई का, रिश्तेदार का, मकान का, दुकान का, व्यापार का, जैसा वहां जो परिणमन होना है वो अनंत काल पहले से निश्चित है। उसका कर्ता बिल्कुल जीव नहीं है। ये तो जीव अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण, ऐसी अज्ञानता के कारण कि ये शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, इसलिए बेचारा परेशान है। चलाता तो कुछ है नहीं। जैसे वो छिपकली छत के नीचे चिपकी हुई है, जैसे वो श्वान, वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, और ऐसी मान्यता से चलता है कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ। संजय भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गाड़ी के नीचे कौन चलता है? कुत्ता चलता है।
और गाड़ी चलाता कौन है कि बैल चला रहे होते हैं, लेकिन कुत्ते को क्या लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं नहीं चलाऊंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही उस कुत्ते की तरह, उस छिपकली की तरह अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि अगर ये दुकान मैं नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा, ये घर में नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा, ये शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा तो कैसे होगा। लेकिन श्रद्धा कहती है, वस्तु का स्वरूप कहता है कि भाई ये तुम्हारे ध्यान रखने से नहीं चलता। ये सारी जितनी जीव काम संसार के चल रहे हैं, इनका कर्ता मैं नहीं हूँ। ये तो मैं व्यर्थ में ही अपने ऊपर भार लेके रात और दिन आकुलता कर करके नए नए कर्म बंद कर रहा हूँ और मुझे खबर नहीं है। देखो, हम सब आनंद चाहते हैं। आनंद किसका नाम है? क्या चीज का आनंद? आनंद कहते किसे? अब यही नहीं पता। हम आनंद पंकज जी आनंद चाहते कि नहीं चाहते? प्रमोद जी, आनंद चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो ना? हम सभी आनंद चाहते हैं ना? तो हम आनंद के नाम पर क्या चाहते हैं? हम आनंद, वर्तमान में हम दुखी हैं तो क्यों हैं? संजय जी, अभी दुखी हो के सुखी? पंकज जी, अभी सुखी हो के दुखी हो? हैं? ये अभी तो साहब दुखी है, परेशान है। क्यों परेशान हो? कि साहब अभी मेरा करोड़पति का टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा लड़के शादी नहीं हुआ, अभी ये काम नहीं हुए। अब देखो, आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें इतनी जिंदगी में ये बात समझ में नहीं आ पाई कि ये जो तुम्हारे काम हैं ये कितने ही पूरे हो जाएं, इनसे आकुलता नहीं मिटती। ये आकुलता मिटने के कारण नहीं है, तीन काल में भी कभी आकुलता मिटनी ही नहीं इनसे। इसलिए ये मान्यता तो निर्णय कर ही लो कि चाहे करोड़पति बने, चाहे नहीं बने, चाहे बड़ा मकान बने, चाहे बिल्कुल नहीं बने, चाहे बेटे की शादी हो और चाहे नहीं हो, चाहे पूरे रिश्तेदार हमारे अनुकूल हो और चाहे नहीं हो, चाहे समाज वाले हमें इज्जत दें और चाहे इज्जत नहीं दें, इससे आकुलता मिटने वाली नहीं है। आकुलता का कारण तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। ये बात जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करेंगे। और मजेदार बात यह है कि जब अभी समझ में नहीं आ रही है तो कब समझ में आएगी? ये भी तो मन में सोचना चाहिए कि अब नहीं समझ में आ रही तो कब समझ में आएगी? कब तक अपने को मूर्ख बनाते रहेंगे कि साहब हमें समझ में तो आ गई है, ये तो हमारे चारित्र मोह का दोष है, वर्तमान में हम गृहस्थ जीवन में हैं, इतना तो घर गृहस्थी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ये सब अपने को ठगने की बातें हैं। सम्यक दृष्टि का ऐसा श्रद्धान कभी भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि कभी ऐसा नहीं सोचता कि गृहस्थी मुझे चलानी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि को हमेशा ऐसी श्रद्धा होती है कि ये गृहस्थी चलने योग्य होगी तो चले बिना नहीं रहेगी, इसको चलाने वाला मैं नहीं हूँ, ये शरीर जब तक टिकना है टिकेगा, इसको टिकाने वाला मैं नहीं हूँ, जब तक ये शरीर स्वस्थ रहना है ये स्वस्थ रहेगा, और जिस दिन इसमें बीमारी आनी है, बीमारी आए बिना नहीं रहेगी। ख्याल में है कि नहीं आया? कोरोना कितने लोगों को हुआ? 75% लोगों को हो गया ना कोरोना, लेकिन 75 मरे तो नहीं ना? है मरे तो जिनका आयु कर्म पूरा हो गया वे मर गए, और जिनका आयु कर्म शेष था वे कोरोना हुआ और बच गए, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गए। तो भाई, अगर हमें इन बातों को देख के भी वस्तु स्वरूप पे भरोसा नहीं आता, सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा नहीं आता, तो बिल्कुल व्यर्थ है मंदिर जाना, बिल्कुल बेकार। मंदिर फिर जाते ही क्यों हो? फिर तो हम बहुत बेईमान है ना। जिस भगवान के दर्शन करते हैं,
जिस देव शास्त्र गुरु के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, उन देव शास्त्र गुरु पे हमें भरोसा ही नहीं है कि उनने जैसा देखा है वैसा ही होना है। अगर इतना भरोसा हमें हो जाए तो अभी आकुलता मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी? आकुलता मिटेगी प्रमोद जी के कि नहीं मिटेगी? आकुलता क्यों चलती है? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। वो मंदिर में रोज जाते हैं और अर्घ बोलते हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्या क्या बोलते हैं? और कौन सा अर्घ बोलते हैं? बहुमूल्य जगत का वैभव भी क्या हमें सुखी बना सकता, हरे पूर्णता पाने में इसकी कैसी आवश्यकता। अब ये सब बोलते हैं, बढ़िया से बढ़िया बोलते हैं? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। सब बोलते कि नहीं बोलते? तो ये सारी बातें जब आप बोलते हो तो कभी सोचा कि भगवान सर्वज्ञ हैं, तो उनने सारे जगत का परिणमन जब देखा है, तो मैं इतना कर्तृत्व का भार अपने ऊपर लेके क्यों जिंदा हूँ, क्यों सोचता रहता हूँ, क्यों परेशान रहता हूँ? जो होना होगा सो हो जाएगा। कभी कभी तो मैं दुनिया में ये देखता हूँ, जिन लोगों को सर्वज्ञ भगवान नहीं मिले, वे ज्यादा सर्वज्ञ पे भरोसा करके घूम रहे हैं, वे ज्यादा मस्त रह रहे हैं, वे ज्यादा चिंता नहीं करते कल की। वे कहते जो होना होगा हो जाएगा। जो देखी रामचंद्र ने वो होशी वीरारी, क्यों? वे तो अपने रामचंद्र जी के भरोसे बैठे। वे तो अपने भगवान पे इतना तो भरोसा है कि भगवान के बिना, मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। लेकिन जिनको कुछ खबर नहीं है और यहाँ रोज सर्वज्ञता का स्वरूप पढ़ने के बाद, समझने के बाद, बिल्कुल सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं, सबसे ज्यादा बेचैन, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा कर्तृत्व, भविष्य की सबसे ज्यादा चिंता करने वाले कौन लोग हैं? जोड़ने वाले कौन लोग हैं? भविष्य की चिंता में मरे जा रहे, 7 पीढ़ी की व्यवस्था करके रखे दे रहे। बोलो तो अंदर से भैया, पहले नंबर पर ये समझ लो कि आकुलता मिटानी हो तो मिथ्यात्व का नाश करना सीखो। मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक कभी सुख नहीं हो सकता। ये बात ऐसे बैठा लो कि रात के 2 बजे भी तुमसे कोई पूछे तो तुम्हारे हृदय से ये बात निकल के आनी चाहिए कि मिथ्यात्व के नाश हुए बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। ये निर्णय तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और अगर अंदर में ये लगता है कि पैसे के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, तो अभी तो गहरा मिथ्यात्व बड़ा हुआ है, बहुत गहरा। अभी तो हमें नौकरम समझ में नहीं आए, अभी हमें अंतरंग का आत्मा कहाँ से समझ में आएगा? जिस जीव की ऐसी प्रबल मान्यता है कि पैसे के बिना सुख नहीं हो सकता, उस जीव को तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आया धर्म। जो ऐसा मानता है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही धर्म हो सकता है, उसे कुछ धर्म समझ में नहीं आया। भाई, शरीर के स्वस्थ रहने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं हो, ममत्व बुद्धि नहीं हो, तो शरीर रोग की सैया पे पड़ा होगा और तुम्हें अंदर में आत्मा दिख रहा होगा। और अगर तुम्हें आत्मा की श्रद्धा नहीं होगी तो शरीर में जरा सी कोई तकलीफ आएगी और एकदम घबराहट, बेचैनी, टेंशन बढ़ जाएगी। देखो, अंतरंग से आत्मा का अनुभव करना हो तो यही उपाय है, यही उपाय है, यही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अगर आत्मा अभी भी समझ में नहीं आया, मात्र समझने के लिए समझ रहे हो, तो ऐसा समझते समझते तो जीवन जाने, कुछ नहीं मिलेगा। एक पूज्य गुरुदेव श्री कैसे अपन को समझाते हैं कि भाई, राग तेरा स्वरूप नहीं है। ये जो राग आदि विकारी परिणतियां चल रही हैं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, ये विकारी भाव है, ये नाश करने योग्य है, ये अपना मानने योग्य नहीं है। ये जैसे शरीर में रोग आ जाता है,
तो वो रोग मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो नाश करने योग्य है। ऐसे ही जो राग आदि विकारी भाव चलते हैं उसमें भी भेद कर लेते हैं। राग भी दो तरह का मानते हैं, एक अच्छा राग, एक बुरा राग, जबकि राग जीव का स्वभाव नहीं है, अच्छे और बुरे का भेद करने लायक नहीं है। अरे भाई, पड़ोसी का मकान तो पड़ोसी का है, क्या अच्छा और क्या बुरा। ऐसे ही अपना चेतन आत्मा को छोड़कर जो राग आदि विकारी भाव है इनमें एकत्व क्यों करते हैं, इस शरीर को अपना क्यों मानते हैं, शरीर की क्रिया को क्यों अपना मानते हैं। देखो, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ऐसी अगर मेरी मान्यता है तो मैं अभी के अभी मिथ्या दृष्टि हूँ। ये प्रवचन भाषा वर्णना का कार्य है, ये कोई गप नहीं है, ये परम केवली भगवान ने बताया है कि ये भाषा वर्णना का कार्य है, ये जीव का कार्य नहीं है। ये उतना ही सत्य है जितना सत्य नमक खारा होता है, जितना सत्य सोना पीला होता है, जितना सत्य। समझ में आ गई, नहीं समझ में आया? नमक कैसा होता है पंकज जी, नमक कैसा होता है? जी देखो, ऑनलाइन वाले जो है ना, कैमरा नहीं खोलते बिल्कुल भी, हैं? क्या करें? गहराई से विचार करो भैया, गहराई से विचार करो तो ये बात झूठ नहीं है। हम निमित्त की दृष्टि करके बैठे हुए, हमें ऐसा लगता कोई हमारा अच्छा कर देगा, ये कर दे। कौन अच्छा कर देगा? कौन तुम्हें सुखी कर देगा? सुखी होने का उपाय अपने अंतरंग में अपना शुद्ध चेतन तत्व है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। देखो क्या लेते हैं, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, अंदर में ऐसा अनुभव करो, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं हूँ। ये शरीर मैं नहीं, ये संयोग मैं नहीं, ये संयोग मेरे में नहीं, इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं, इनका परिणमन मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में किसी की जिम्मेदारी नहीं। मैं परम अकर्ता स्वभावी ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, अपनी ही पर्याय में अपने अनुसार नहीं कर सकता। इतनी स्वतंत्रता, इतना गजब का दर्शन, ओहो, आनंद से भर जाओ, आनंद से लौट जाओ, इतना आनंद से उछल जाओ कि अरे सारा भार छूट गया, सारी टेंशन खत्म हो गई, सारे विकल्प टूट गए। पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया? एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण इसलिए देता हूँ, ये जो जीएसटी नंबर होता है ना, जीएसटी नंबर, तो ये आकुलता देता है बहुत। अब रिटर्न भरो, अब रिटर्न भरो, अब रिटर्न भरो, अब ये महीना सिर दर्द दिया है सर। तो मैंने अपना जीएसटी कैंसिल करवा दिया, तो वो कैंसिल नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कर दो भैया कैसे भी करके। तो जब मेरे पास एप्लीकेशन आई कि आपका कैंसिल हो गया, तो ऐसा लगा कि अनंत आकुलता से छूट गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी अपन को आकुलता का दुख भागते नहीं हुआ रहा, ये अपन को ऐसा, ये जितने विकल्प चलते रहते हैं इनके दुख भाषते ही नहीं होते, क्योंकि कितने दुख भरे पड़े हुए हैं, है ना? रिश्तेदारी की फॉर्मेलिटी करना, ये सब त्योहारों पे सबसे मिलना, सबसे जुलना, ये करना, ये अपन को बोझ ही नहीं लगता, अपन को सब में मजा आता रहता है। भैया ऐसा मजा आता रहेगा तो सब में से कैसे लोगे तुम? ये अंदर से सोचो कि मुझे एकांत प्रिय होना चाहिए, लेकिन लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं क्रियाकांड। वे एक तरफ समझाओ तो दूसरी तरफ क्रियाकांड समझ लेते। वो कहते आपने ही तो कहा था कहीं अच्छा नहीं लगना। अच्छा नहीं लगना माने इनमें अपनी रुचि नहीं होना चाहिए, इनमें अपना आनंद नहीं दिखना चाहिए, ये मजबूरी बस करना पड़ रहा है, ठीक है गृहस्थ में चल रहा है, लेकिन अंदर से तो ऐसा लगे कि बस कब अपने स्वरूप में चला जाऊं, कब मुझे आत्मा में अपनी बात सुनने मिल जाए, कब प्रवचन में जाके बैठ जाऊं, कब यहाँ से निकलूं। ऐसी परिणति जिस जीव की चलती है, समझ लेना वो जीव कुछ आत्मा से प्रेम करता है। पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया है? सम्यक दर्शन माने दुनिया का सर्वोत्कृष्ट प्रेम। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन माने अपनी आत्मा से
दुनिया का सर्वोत्कृष्ट प्रेम जिसे है उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो लोक में क्या होता है, लोक में हमारा एक प्रिय मित्र आ रहा हो, है ना, जिससे हमारे विचार मिलते हैं, जिससे हमारी परिणतियां मिलती हैं, जिसकी हम हृदय से प्रेम करते हैं, और वो आ रहा हो और हम और दोस्तों के बीच में बैठे हैं, रिश्तेदारों के, देखो देखो, तो भी हमारी नजर पूरे टाइम इसी बात पे लगी रहती है, दृष्टि, तो वो कब आएगा, जबकि हम बातें उनसे करते रहते हैं, लेकिन इंतजार उसी का रहता है। तो देखो लोक के प्रेम में भी ये व्यवस्था है ना, कि भाई जिससे सच्चा प्रेम होता है, हम सारी दुनिया के बीच में बैठकर भी हमारी नजर वहां लगी रहती है। तो अगर तुम्हें आत्मा से वास्तव में प्रेम है, सम्यक दर्शन का प्रेम है, तो तुम्हें आत्मा के अलावा कहीं और ज्यादा मन लगेगा ही नहीं। आत्मा की याद अंदर में कहीं ना कहीं आती रहेगी, लगेगा कि बस कैसे करके भाई अपना स्वरूप मिले, अपनी चर्चा सुनने मिले, गप मार ली, बहुत सुन ली सबकी बकवास, एक संसारियों के बीच में बैठ के आकुलता बढ़ती चली जाती है। अपना साधर्मी मिल जाए, दो तत्व की चर्चा हो जाए तो आनंद आ जाए। ऐसी परिणति जिस जीव की तैयार होगी, वो जीव आत्मानुभव का पुरुषार्थ कर पाएगा। जिन जीवों ने ये स्वाध्याय सुन सुन के ऐसे खाते बना लिए हैं, मैंने दो तरह के खाते चल रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो क्रिया कांड छोड़ के क्रिया कांड में उलझे पड़े हैं और हर चीज क्रिया में देखते रहते हैं, समय पे पूजन, समय पे स्वाध्याय, समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे बैठना, समय पे करना, इन्हीं कामों में अपने संतुष्ट हैं, है ना। अब दूसरे तरह के वे लोग हैं जिनको ये बात समझाई कि भाई क्रिया कांड में कुछ धर्म नहीं है, इससे कोई लेना दे, तो बोले ठीक है साहब, तो उनने एक तरफ क्रिया कांड छोड़ दिया और अपनी लौकिक दुनिया में मस्त हो गए, और कभी एक आध घंटा स्वाध्याय सुन लिया, बाकी टाइम मस्त है। तो वे उनको मूर्ख समझ रहे हैं और वे उनको मूर्ख समझ रहे हैं, जबकि आत्मा की रुचि दोनों को ही नहीं है। समझ में आ रही पंकज जी बात है? क्रिया कांड वाले कह रहे हैं कि साहब ये लोग मूर्ख हैं, कोई क्रिया ही नहीं करते, आजकल तो स्वच्छंद हो रहे हैं। और स्वच्छंद वाले कह रहे हैं कि साहब ये क्रिया कांड में लगे रहते हैं, इनको कोई आत्मा की खबर नहीं। जबकि मैं गारंटी देता हूँ आत्मा की खबर तो दोनों को ही नहीं, क्योंकि आत्मा की खबर जिसे होती है, उसकी रुचि, उसका एकत्व, उसकी याद, उसकी प्रेम आत्मा के प्रति समर्पित रहता है, उसे कहीं नहीं रुचता, आत्मा में ही रुचता है। ये बहन श्री का एक बोल है, अच्छा बोल है, वो सभी मोक्षुओं को समझना चाहिए जिन्हें आत्मा चाहिए। बहन श्री का एक बोल है, जब तुझे दुनिया में कहीं नहीं रुचे, तब समझ लेना कि आत्मा की रुचि जग सकती है। और अगर तुझे अभी दुनिया में बहुत अच्छा लगता है, रंग राग में मजा आता है, आकुलता में मजा आता है, पैसा कमाने में मजा आता है, यश बटोरने में मजा आता है, माला पहनने में आनंद आता है, तो भाई अभी तुझे आत्मा नहीं मिल सकता। और पीछे अपन एक चर्चा कर ही ली है कि जिन सम्यक दृष्टियों के तुम राग को देख रहे हो, उन सम्यक दृष्टियों ने उस राग के बीच में सम्यक नहीं लिया। सम्यक दर्शन के लिए तो जो अनुभव के लिए जो एकांत चाहिए था, वे भी उस एकांत में बैठे हैं और आत्मा अनुभव किया है। आत्मा अनुभव उनने ऐसे घूमते फिरते नहीं करा, उनने भी एकांत में बैठे हैं, सम्यक दर्शन लिया है। ये तो सम्यक दर्शन हुआ और वो ऐसा पुण्य बंधा के वे चक्रवर्ती पर्याय में आ गए, तीर्थंकर की पर्याय में आ गए, तो वहां पर उस जाति का उदय परिणमन चला। लेकिन अंतरंग की रुचि आत्मा की तो सच्ची पहले ही से रही, तभी वो सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव किया। अभी ऐसा हम लोग वर्तमान काल में अभी देखो अपन कि आत्मा की तरफ कितनी ताकत लगा रहे हैं और संसार की तरफ कितनी ताकत लगा रहे हैं, और हम विषय भोगों के संदर्भ में भी बोल दे रहा हूँ, समझ लेना, ये भी गहरी बात कह रहा हूं मैं। हम अपने को भ्रम से विषय भोगी मानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हमारी जो शरीर शारीरिक स्थितियां, जो बीमारियां जो चल रही हैं, हम किसी कीमत पर भोगी तो नहीं है। हमारे पास भोगने का कुछ भी नहीं है, दाल रोटी पच नहीं रही, शरीर में ताकत है नहीं, रोगों से कराए रहे हैं,
पत्नी अपने रोग लेके बैठी है, पति अपने रोग लेके बैठा है, और ये जिंदगी पूरी हो रही है। समझ में आया ना? अभी ये वर्तमान काल में तो अपने को भोगी तो मान नहीं, इसलिए हम भोग छोड़े तो बेकार की बात है। फिर हम छोड़े क्या कि भाई तुम भोगों की जो व्यवस्था बनाने में पागल हो रहे हो, जो रात और दिन एक और बड़ा घर और बड़ा, इस पागलपन को छोड़ो। इसमें कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, बस तुम्हें बना बना के खुश होते रहोगे और उसका इतना सा भी भोग कुछ कर नहीं पाओगे। तुम बढ़िया से बढ़िया डेकोरेट घर बनाओ, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थाएं बनाओ, लेकिन मूंग की दाल भी नहीं पचा पाओगे। इसलिए समय हमारा इस काम में बर्बाद हो रहा है, भोगने में नहीं, हमारा समय जोड़ने में बर्बाद हो रहा है। और जोड़ना तो चलो वो भी एक अलग मैटर है, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय वर्तमान में व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल व्यर्थ के काम। आजकल ग्रुप बने हुए हैं सबके मोबाइलों में, उसमें दिन रात मैसेज आते रहते हैं, एक फैमिली ग्रुप बन रहा है, एक संस्था का ग्रुप, एक इस संस्था का ग्रुप, एक इस संस्था का ग्रुप, एक इस संस्था का ग्रुप है ना, उसमें सब जुड़े हुए हैं। रोज दिन भर उसमें से मैसेज आ रहा है, उसके पढ़ रहा है, फिर इसका आ रहा है, इसका पढ़ रहा है, फिर इसका आ रहा है, इसका पढ़ रहा है, जबकि कोई लेना देना नहीं है उसका। जीवन बर्बाद करना है कि नहीं? हम उन ग्रुपों में जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उन ग्रुपों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती कि निकलो इनसे बाहर, कुछ नहीं रखा है इनमें, हमें कोई समय बर्बाद नहीं करना हमारे पास इन चीजों के लिए। सब हमें भाई साहब आत्मा की रुचि हो तो हमें ये दिखाई देने लग जाए कि हमारा उपयोग कहाँ कहाँ व्यर्थ का बर्बाद होता है। देखो भाई, रोटी खाना इस पर्याय की मजबूरी है। क्या कहा मैंने? रोटी खाना इस पर्याय की मजबूरी है, लेकिन रोटी की प्लानिंग करते रहना, रोटी के बारे में सोचते रहना, ये मजबूरी तो नहीं है ना। हम और आप लोगों में से रोटी के बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोगों से हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम आजकल बड़ी बड़ी चीजों में दिमाग लगा रहे हैं, ये फलाना है। अरे कुछ नहीं भैया, ये समय बचाओ, उपयोग बचाओ, शांति से एकांत में बैठ के, ना जहाँ मोबाइल हो, ना जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति हो, जहाँ सिर्फ तुम ही हो। जब तुम ही होगे तब तो तुम अपने आप को देख पाओगे। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बना रहोगे, मोबाइल लिए रहोगे, लगे रहोगे उपयोग को बाहर में, तो वह उपयोग अंदर कब जाएगा? वह आत्मा का अनुभव कब करेगा? उसे तुम आत्मा के अनुभव का अवसर दे ही नहीं रहे हो। रात और दिन पर में लगा के रखा हुआ है, तो उपयोग करे तो करे क्या? क्या करे वो उपयोग, बता है पंकज जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तो वो मोबाइल लोग रात को भी स्विच ऑफ नहीं करते, ये सोच के कि किसी को रात को 2 बजे कुछ हो गया तो है? और नींद नहीं आ रही तो फिर चलाने बैठ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि चलो नहीं आ रही तो शांति से आत्मा का ध्यान करते हैं, इसको एक तरफ कूड़े में फेंको। मुझे आजकल इतना फील आता है कि ये सबसे बड़ी बर्बादी का कारण आने वाला है। आने की हमने ये जो जिसने भी मोबाइल का आविष्कार किया है, वास्तव में इतना बड़ा बम का गोला हाथ में थमा दिया है कि इससे जीव अपना जीवन बर्बाद करने में लगा हुआ। इसके सामने शराब जुआ सप्त व्यसन कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि वे तो निंदनीय थे, उनको लोग बुरा कहते थे, तो उनको सज्जन पुरुष उपयोग नहीं करते थे। सज्जन पुरुष जुआ नहीं खेलते थे, शराब नहीं पीते थे, क्योंकि उसकी लोक में निंदा थी। अब मोबाइल तो बड़े से बड़े पंडित चला रहे हैं, बड़े से बड़े महाराज चला रहे हैं, क्योंकि इसकी तो कोई निंदा नहीं है ना, इसको तो कोई बुरा नहीं कहता ना। कहता है प्रमोद जी कोई बुरा है? अगर मैं शराब पीऊं तो आप मेरे को बुरा कहोगे ना। आपको कोई कह दे कि विवेक जी शराब पीते, तो आपको कोई पागल हो गए, ये तो शराब पीते, आज से हम तो बात नहीं करेंगे। लेकिन विवेक जी दिन रात मोबाइल चलाते हैं, इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ है? तो इसकी तो निंदा भी नहीं कोई करता, तो निंदा भी कोई नहीं करता, तो इसको छोड़ने की भी कोई बात ही खत्म हो गई। इसलिए मोबाइल चलाना किसी को पाप नहीं लगता, लेकिन रात में पानी पीना पाप लगता है।
लेकिन रात में पानी पीने से कई गुना खतरनाक है मोबाइल। संजय भैया, अगर आपको कोई नियम लेना हो ना मेरे से, तो नियम लो कि हम इतने घंटे चलाएंगे, इसके बाद बंद। नहीं, देखना भी नहीं, हमें फिर कोई लेना देना नहीं। न्यूज का भी नियम लो कि न्यूज सिर्फ आधा घंटा देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो खराब होता है। दिन रात वही मच मच दिमाग में चलती रहती है फिर कि वो तालिबान ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। लेना एक न लेना दो, और कर्म बंद बंद रहा है तुम्हें मुफ्त में, और आत्मा छूट रहा है अलग। जिस पलों में तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते थे, वो समय तुमने तालिबान और अमेरिका की चर्चा में खो दिया। ख्याल में है कि नहीं है? मैं तो अब बिल्कुल अपने आप को ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया, मैं भी अंदर से फील कर रहा हूँ कि समय कम है। पता नहीं कब जीवन चला जाए, क्योंकि वर्तमान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अस्थिरता बहुत बढ़ती चली जा रही है। इसलिए भाई, ये जो शुद्धात्मा की चर्चा अपन को मिली है, तुम कैसे भी करके शुद्धात्मा का अनुभव करो, यही हमारे लिए परम कल्याणकारी है। इस पर्याय में और तो कुछ साथ में जाने वाला है नहीं। इस पर्याय में जो हमें महादुर्लभ पर्याय मिली है, अगर हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, आत्मा का अनुभव कर लिया, तो ये जीवन भाई साहब निहाल हो जाएगा। अनंत दुखों से बच जाएंगे। न जाने कितने दुख हैं, कितने दुख हैं। उन दुखों की कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाएं। इसलिए उन दुखों से बचने का ये वर्तमान में जो अवसर मिला है, इस अवसर को खोना मत। ठीक है भैया, गहराई से शांति से विचार करना। ये अपनी चर्चा यहाँ तक हो गई। अभी का समय तो कितना हो गया? अभी का समय हो गया, ठीक है। और विशेष चर्चा अगले बुधवार को करेंगे। सभी ऑनलाइन वाले भाई जो भी स्वाध्याय सुनते हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपन ये जो क्लास चलाते हैं, बड़े प्रेम से बुधवार को, मंगलवार को अटेंड किया करो। ऑफलाइन सुनते हो, अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन अगर नहीं बैठोगे, ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, तो ये ऑनलाइन प्रवचन में जब आनंद मुझे नहीं आएगा, तो ये चर्चा इतनी गहराई से फिर नहीं निकलेगी। चर्चा गहराई से तभी निकलेगी जब सभी के चेहरे मुझे दिखेंगे, सभी लोग व्यवस्थित समय पर बैठेंगे, जुड़ेंगे, तभी ये बात बन सकती है। अगर आप श्रोता के हाथ में होता है वक्ता से कितना बुलवाना है, ख्याल में है ना? जैसे विद्यार्थी के हाथ में होता है टीचर कैसे पढ़ाए। विद्यार्थी जितना ध्यान से पढ़ेगा, टीचर का उतना पढ़ाने में मन लगेगा। और अगर विद्यार्थी लापरवाही करेगा, तो टीचर का भी ज्यादा पढ़ाने में मन लगने वाला नहीं है। ऐसे ही श्रोता अगर सावधानी से तत्व की चर्चा सुनेगा, तो वक्ता भी इसको विशेष चर्चा को और हृदय भर भर के चर्चा आएगी, तो आपको लाभ जरूर मिल सकता है। और अगर ऐसे ही चल रहेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भाई, गहराई से विचार करना। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूप